बेगूसराय के पुखरिया स्थित अनुसूचित जाति जनजाति मध्य विद्यालय में आज राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के तत्वावधान में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जिला स्तर के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने बिहार सरकार को जातिगत गणना को लेकर ईवीएम गड़बड़ी एवं केंद्र सरकार के ईवीएम गड़बड़ी आरक्षण विधि विरोधी नीति को लेकर खुलकर विरोध किया। आइए इस बैठक में उपस्थित पदाधिकारी क्या कहते हैं, हम आप लोगों को सुनवाते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है तथा छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज है, महात्मा फुले है, इन लोगों ने अपना जीवन समर्पित करके हमें रिजर्वेशन दिया। और रिजर्वेशन ये है कि हम पर उपकार नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। तो ये प्रतिनिधित्व हर सामाजिक घटक को मिलना चाहिए। तो ये संविधान के जरिए बाबा साहब ने हमें ये रिजर्वेशन दिया। तो रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। जो सरकारी क्षेत्र होता है वहाँ हमें रिजर्वेशन है, SC, ST, OBC को उनके संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन है। मगर ये सभी सरकारी क्षेत्र प्राइवेट किए जा रहे हैं, टाटा बिरला अंबानी को बेचे जा रहे हैं। और इस प्राइवेट क्षेत्र में रिजर्वेशन खत्म है, नौकरियां खत्म है। तो हमारा आज शिक्षा भी खत्म, नौकरियां खत्म और रोजगार भी खत्म। तो आज बहुजन समाज को लाचार, हीनदीन, गुलाम बनाने का षड्यंत्र शुरू है। और उससे महत्वपूर्ण समस्या ये है कि, और इसके पीछे ये कारण है कि ईवीएम मशीन जो यहाँ लाई गई, जो देशों ने, जो डेवलप कंट्री है, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, जापान, इन लोगों ने फेंक दी है क्योंकि उनके ध्यान में आया कि उसमें घोटाला होता है। उन लोगों ने बंद कर दी, मगर हमारे देश में लाई क्योंकि यहाँ बहुजनों का मिशन शुरू हुआ था माननीय कांशीराम जी के नेतृत्व में। और नारा दिया गया था कि वोट हमारा, हमारी 85% हमारी जनता है, बहुजन जनता है, SC, ST माइनॉरिटीज 85% है, फिर भी इनका राज नहीं है। और 3% या 15% लोग आज हजारों सालों से राज कर रहे हैं, हमारे विरोध में राज कर रहे हैं, हमारे विरोध में कानून बनाए जा रहे हैं, हमारे हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन्यवाद आप पत्रकार भाइयों को और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ। और आज 5 मई 2023 को सबसे महत्वपूर्ण बात है बुद्ध पूर्णिमा। और आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम बेगूसराय जिला बिहार राज्य में उपस्थित हैं। और सबसे पहले हम सभी यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपने सवाल किया है महिलाओं के लिए, जंतर मंतर हो या किसी भी राज्य हो, महिलाओं को क्या किसी भी व्यक्ति को जीने की आज़ादी नहीं है। अभी जो षड्यंत्रकारी है वो हमारे ऊपर बैठा हुआ है, वो हर संभव नहीं चाहेगा कि हम अपने हक अधिकार के लिए आगे आएं और आवाज़ उठाएं। और महिलाओं को अपनी शक्ति का अगर जो पता लग जाता है तो महिलाएं हार मानने वाली नहीं है। और जिस दिन केवल बिहार राज्य नहीं, अगर जो भारत देश की हर एक महिला को पता लग जाएगी कि देश में हमारे ये अधिकार है, हिंदू कोड बिल पढ़ लेती है, संविधान पढ़ लेती है, तो चाहे कितने भी केंद्र सरकार या कोई भी करो, और महिलाओं ने अगर जो जन आंदोलन निकाला और जंतर मंतर तक अपने मन से, दिल से गई, तो फिर रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि महिला के पीछे पूरा परिवार होता है। और जब महिला निकल जाती है, तो जब महिला के पीछे जब पूरा परिवार होएगा तो उसका पड़ोस हो जाएगा, समाज हो जाएगा, जिला हो जाएगा, मंडल हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, फिर देश हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन हो सकता है और महिला जिस मुकाम को चाहेंगे उसको जीत के आ सकती है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाएं राजा हुआ करती थी, लड़ाइयाँ लड़ती थी, घुड़सवार करती थी, तलवारें चलाती थी, बच्चों को पीठ में भी बांधती थी और अपने मुल्क को बचाने का काम करती थी। उसके बाद से जब से ये मनुवादी आई है, उसके बाद से महिलाओं का अस्त्र को खत्म किया गया, उसका मनोबल को साम दाम दंड भेद भाव अपना के शूद्र कह के हमें हर एक अधिकारों से वंचित किया गया है। और इसलिए महिलाएं अपने अधिकार को जानती नहीं है और गुलामी की जंजीरों में जकड़ती जा रही है। लेकिन कितना भी हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर लो, हमें मार पीट लो, हमारे हर एक रास्ते रोक दो, हमारे हौसले जिंदे रहेंगे तो हम इस देश में आज़ादी दिला के रहेंगे। क्योंकि इसी टाइम ईवीएम मशीन का राज है। अभी जिसकी ईवीएम है उसकी सरकार, सीधी सी बात है।
अभी हम लोगों को 17 अप्रैल 2023 से इस बिहार राज्य में बक्सर जिले से हम यात्रा में चल रहे हैं और आज 5 मई हो गया, आपके बेगूसराय में। जब हम शेखापुर के राजोपुरा गांव में थे तो वहाँ एक जाति आधारित जनगणना चल रही थी, लेकिन जाति आधारित जनगणना तो थी, लेकिन जब हमने कॉलम चेक किया उसको उन अधिकारियों से तो उसमें धर्म था, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम ऐसे करके हमारे लोगों को हर जगह से हर एक अधिकार रोकने का काम किया जा रहा है। सचिन को जो हमारी मैम साहिबा ने कही, मैं विकलांग हूँ, मंजिल उन्हीं की मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आने वाली सरकार में अगर 24 में नहीं मानती है तो हम महिलाएं, जहाँ से आदेश होगा शुरुआत, तो हम सारी महिलाएं भी हमको तोड़ने के लिए, मैं भी तोड़ूंगी और आज़ादी लूँगी। आज के मौके पर आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज एक ऐतिहासिक दिन है, तथागत गौतम बुद्ध जी का 2586वां जन्मदिन है। उस मौके पर मैं समस्त देशवासियों को और प्रदेश के मूल निवासी बहुजनों को मैं अभिनंदन करते हुए, आपकी जो सवाल है, ये राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का बैनर तले जो परिवर्तन यात्रा निकला हुआ है, बहुजन मुक्ति पार्टी ने उस परिवर्तन यात्रा को समर्थन किया है और मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैं कार्य कर रहा हूं और मैं इस यात्रा में शामिल हूं। अब रहा आपका सवाल, आपका सवाल है कि जो जाति आधारित गिनती जो रोकी गई, तो सबसे पहले आप लोगों को जानना है और हमारे सुनने और समझने वाले लोगों को इस बात को बहुत बारीकी से समझना है कि जो भारत के संविधान है, उस संवैधानिक अधिकारों के तहत या संविधान के द्वारा जातीय जनगणना कराना या फिर सामान्य जनगणना कराना एक केंद्र सरकार को है। अब केंद्र सरकार को क्यों है? क्योंकि जनगणना करवाना यह राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है, यह है केंद्र की सूची में। तो जब राज्य सूची में नहीं है और समवर्ती सूची में नहीं है, अगर समवर्ती सूची में रहता तो प्रदेश सरकार, अलग अलग प्रदेश की सरकारें जातीय जनगणना करवाने के लिए स्वतंत्र होती। लेकिन जब वो प्रदेश की सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं है, एक केंद्र की सूची में है, तब केंद्रीय सूची में है तो इसका अधिकार पूर्ण रूप से संवैधानिक अधिकारों के तहत केंद्र की जिम्मेवारी है। अब ये सारा जानने के बावजूद भी अगर बिहार सरकार ऐसी गलतियां कर रही है तो ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है।